हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का हमारा चैप्टर है। तो इसमें अपन कल लेक्चर 1 अपन ने कंप्लीट किया था। उसमें अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो हेड डाल लीजिए, आज का पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जब भी अपन बात करते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स थोड़ा सा आपने 10th में भी पढ़ा है। अगर हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, मैं अगर फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू निकालता हूं तो -b + -√b² - 4ac / 2a होता है। मतलब x की वैल्यू जो है वो -b + -√D इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू b² - 4ac होती है, ये होता है। अब देखो, कई हद तक जो वैल्यू ऑफ x है, जो ये रूट्स की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करती है? इस d पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये d अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर होने में कुछ कंडीशन होती है कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी केवल जब डिफाइन होती है जब अंडर रूट जो क्वांटिटी है वो कैसी हो, या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर नेगेटिव हो तो डिफाइन नहीं होता है, मतलब वो रियल नहीं होती है, वो इमेजिनरी होती है। तो इसलिए हमारे पास जो है ये d की वैल्यू पे नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन d की वैल्यू से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कैसे होगा। ठीक है, मैं ट्री भी एक आपको बनवाऊंगा आगे जाके, लेकिन जस्ट एक एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने थोड़ा सा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास मान लीजिए b की वैल्यू है 5 और जो a की वैल्यू है वो है 1। ठीक है, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, कुछ इस तरीके से हमारे पास है। तो हमारे पास ऐसा कुछ है 5x², b की वैल्यू a की वैल्यू 1, x² + 5x + c = 0। हमारे पास कुछ ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास x की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब d की वैल्यू अलग अलग वैल्यूज अपन अपने मन से लेते हैं, तो अपन देखेंगे अलग अलग तरीके के रूट्स हमारे पास आएंगे। सबसे पहला केस मैंने कहा कि मैंने d की वैल्यू ले ली, मान लीजिए 16। अब d की वैल्यू अगर मेरे पास 16 आती है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? -5 + -√16 / 2। अब 16 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी भी है। अब अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पहली बात तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये अंडर रूट के जो अंदर अपन रखेंगे तो अंडर रूट डिफाइन होगा, मतलब एक रियल क्वांटिटी आएगी, तो ये रूट्स डिफाइन होंगे और रियल होंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि भाई 16 अगर मैंने रखा तो अंडर रूट 16 4 आ गया, 5 + -4/2, माइनस का साइन लिया तो -9/2, प्लस का साइन लिया अपन ने तो -1/2, ये हमारे पास वैल्यूज आई। तो एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि यहाँ पे हमारे पास रूट्स कैसे हैं? रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग हैं, रियल है जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रैशनल है। रैशनल है, दिख रहा है आपको, रूट्स आर रैशनल। तो पहला केस अपन ने जब लिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी आई। फिर मैंने दूसरा केस लिया, मैंने कहा भाई d की वैल्यू 16 की जगह अगर 17 होता तो x की वैल्यू हमारे पास -5 + -√17 / 2 होता। तो इसका मतलब ये है कि हम एक रूट हमारे पास -5 - √17 / 2 होगा और दूसरा रूट -5 + √17 / 2 होगा। अभी भी ये रियल है अभी भी, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। दूसरी चीज़ ये है कि ये इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ पे √17 जो है वो एक इर्रेशनल क्वांटिटी होती है, तो ये एक इर्रेशनल है। तो दोनों रूट्स इर्रेशनल हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। ये अपन ने दूसरा केस देखा, ये वाला पार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अपन ने तीसरा केस लिया, जब d की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 + -√0/2। तो जब हम प्लस का साइन लेंगे तो भी -5/2 आएगा, माइनस का साइन लेंगे तो भी -5/2 आएगा। तो ये रूट्स रियल हैं क्योंकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इक्वल हैं, दोनों सेम है, -5/2 -5/2। और चौथा केस हमने लिया जब d की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास -4 है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? -5 + -4 का अंडर रूट / 2। अब -4 के अंडर रूट की रियल वैल्यू नहीं होती है तो ये रूट्स नॉट रियल है, इमेजिनरी है। और अंडर रूट ऑफ -4 अगर हमारे पास होता है तो हमें अंडर रूट ऑफ 4 2 और अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा, तो 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 ± 2 आयोटा / 2 होगा। तो एक रूट हमारे पास -5 - 2 आयोटा / 2 होगा, एक रूट -5 + 2 आयोटा / 2 होगा। तो हम देख सकते हैं इस वाले केस में हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो जब d की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है।
तो ये जो 4 एग्जाम्पल अपन ने लिए, इससे अपन को एक चीज़ क्लियर हुई कि जब भी हमारे पास डी की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है या डी की वैल्यू 0 हो रही है तो रूट्स रियल आ रहे हैं। देखिए रियल आने का मतलब है उनको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले केस में भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले केस में भी कर सकते हैं और इस वाले केस में भी कर सकते हैं। मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है तो रूट्स रियल हैं। दूसरी, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। देखिए आप, जब डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स इक्वल हैं, और जब डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल है। जब डी की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इर्रेशनल हैं, और जब डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और रूट्स आर इमेजिनरी। तो इतना अपन ने थोड़ा सा रिजल्ट एनालिसिस किया, तो पहले अपन इतना नोट कर लें फिर अपन आगे आते हैं। हाँ भाई, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डी पे। डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब डी की वैल्यू या तो हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है, डी की वैल्यू या तो हमारे पास 0 हो सकती है, और डी की वैल्यू या तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो सकती है। सबसे पहली बात है, डी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। और जब 0 होती है तो रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, और जब नेगेटिव होती हैं तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो ये हमारे पास केस होता है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, क्लास 10 में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब रियल और डिस्टिंक्ट में हमारे पास ये है परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में भी हमारे पास या तो आंसर यस आ सकता है या आंसर नो आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर वाले केस में हमारे पास अगर ये आ गया कि ए बी सी जो है वो तीनों के तीनों रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर यस और रैशनल नंबर नो। अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और ए बी सी रैशनल नंबर भी हैं तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे। कैसे होंगे? रैशनल। और अगर नहीं है तो रूट्स मे और मे नॉट बी रैशनल। मे और मे नॉट बी रैशनल। सिमिलरली जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वाला केस आएगा तो इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक केस बनेगा जब ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, या तो हो सकता है यस या नहीं हो सकता है नो। जब होगा तो रूट्स आर कॉन्जुगेट होंगे, और जब नहीं होगा तो रूट्स मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट। ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम ये चीज़ समझना जरूरी है, कॉन्जुगेट रूट्स का मतलब क्या है। तो देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, कॉन्जुगेट डिफाइन होता है एक तो रैशनल क्वांटिटीज़ में, और दूसरा कॉन्जुगेट डिफाइन होता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ में। इरेशनल क्वांटिटी में आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ दिया रहता है कि 2 + √5 जो है इसका कॉन्जुगेट 2 - √5 होगा। तो बेसिकली कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट दो ऐसी इरेशनल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक 2 + √5 और एक 2 - √5, जिनका अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ तो एक रैशनल नंबर आता है। रैशनल अगर मैं इसका मल्टीप्लाइड करूँगा तो हमारे पास 4 - 5 मतलब -1 एक रैशनल नंबर आएगा। तो ये जो हमारे पास है ये उसका कॉन्जुगेट वाला केस होता है। तो इजीली अपन कह सकते हैं कि जब हमारे पास कॉन्जुगेट वाला केस है, जब हमारे पास इरेशनल वाले केस में रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं, तो अगर एक रूट हमारे पास 2 + √5 के फॉर्म का है तो दूसरा रूट अपने आप 2 - √5 के फॉर्म का आ जाएगा। दिस इज द केस फॉर व्हेन डी इज पॉजिटिव। अच्छा, जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी में भी हमारे पास दो केस होते हैं कि जब ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर, ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर है या फिर रियल नंबर नहीं है। अगर ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर होती है तो रूट्स आर कॉन्जुगेट होते हैं, रूट्स आर कॉन्जुगेट। और अगर नहीं होता है तो रूट्स मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट। मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट। मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट और रूट्स आर कॉन्जुगेट का मतलब यह है कि अगर एक रूट हमारे पास 2 + 3 आयोटा है तो अपने आप दूसरा रूट 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से जो है ये अपन ने नेचर ऑफ रूट्स का कंप्लीट ट्री बना लिया। तो नोट कर लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स,
चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू तो 1 आती है, बी की वैल्यू -5 आती है, सी की वैल्यू 6 आती है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगी। तो ये हमारे पास 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 है, मतलब ये 25 माइनस 24 1 है। तो हमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी सी कैसे हैं रैशनल नंबर्स, और डी की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास जो है डी की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, और कैसी है परफेक्ट स्क्वायर है, और ए बी सी कैसे है हमारे पास ए बी सी रैशनल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू अवर ट्री जो रूट्स कैसे होने चाहिए रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। अपन जरा निकाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6/2 मतलब 3, और 5 माइनस 1 4/2 मतलब 2। तो इसके रूट्स हमारे पास कैसे आ जाएंगे, रैशनल रूट्स आ जाएंगे। तो ये अपन एक एग्जाम्पल देगा। इसमें दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी, और c की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू निकालता हूँ तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 1, तो 16 माइनस 16 d 0 आ गया। d 0 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू अवर ट्री ये जो d 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो अगर अपन यहाँ पे वैल्यू निकालें फॉर्मूले से, x की वैल्यू रख दें -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, तो x की वैल्यू हो जाएगी -b मतलब +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 मतलब 8। तो अपन जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो भी आंसर 1/2 आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो भी आंसर 1/2 आएगा। तो रूट्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। चलिए तीसरा केस देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर इसे मैं कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 मतलब -3। तो देखो डी की वैल्यू नेगेटिव है, डी की वैल्यू नेगेटिव तो रूट्स आर इमेजिनरी, और ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, तो मस्ट बी इन कॉन्जुगेट। चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट -1 को ले लिया आयोटा डिवाइड बाई 2। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक रूट अगर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 है, तो दूसरा रूट जो है वो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होगा। तो साफ साफ दिख रहा है रूट्स आर कॉन्जुगेट, है ना। तो यहाँ भी हमारे पास ये अगला एग्जाम्पल हो गया, नोट कीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए भाई अपन ऐसा करते हैं, अब इर्रेशनल कोफिशिएंट्स वाले एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो कोफिशिएंट है वो इर्रेशनल हो गए। अगर मैं ए की वैल्यू देखूँ तो 1 है, बी की वैल्यू देखूँ तो -5 प्लस अंडर रूट 2 है, और सी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 5 अंडर रूट 2 है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आती है। तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 5 इंटू रूट 2। तो ये तो क्या हो गया, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, तो ये तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो d हमारे पास कैसा है, d यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, और d कैसा है, d जो है परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे जो a b c हैं वो रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ऑल बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्योंकि b और c कैसा है, रैशनल नंबर है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट d मतलब अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर।
अपॉन 2a मतलब 2। अब देखो 5 माइनस अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर के अंडर रूट में कंफ्यूजन रहता है लोगों को। बोले मैं 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर को 2 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इसकी वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 2 आएगी, और ऐसा लिखूंगा तो इसकी वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 5 आएगी। सही क्या होगी भाई साहब? सही ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो इसकी वैल्यू मॉड एक्स होती है। ये सच्चाई है ना? एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है, तो ये मॉड एक्स होता है। अब अगर मॉड के अंदर दूसरा सच्चाई ये होती है कि मॉड है, अगर मॉड के अंदर जो मसाला इनपुट हो रहा है वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपने यहाँ देखा 2 माइनस अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो 2 माइनस अंडर रूट 5 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो इसकी वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगी। और 5 माइनस अंडर रूट 2 तो 5 माइनस, ये क्या था हमारे पास 5 माइनस अंडर रूट 2 है ना। और एक मिनट है ना, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा लिखना रूट 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या है हो जाएगा हमारे पास रूट 2 माइनस 5 का मॉड। अब रूट 2 माइनस 5 नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है, देखो मैं यही कह रहा था कि अगर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर है का अंडर रूट है तो कई बच्चे ये कहेंगे कि मैं 5 माइनस रूट 2 के स्क्वायर को रूट 2 माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर को b माइनस a का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब अगर उसका अंडर रूट लेंगे तो बच्चे ये कहेंगे भाई इसकी वैल्यू 5 माइनस रूट 2 आएगी और इसकी वैल्यू 2 माइनस रूट 5 आएगी। तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि इसका स्क्वायर का अंडर रूट जब लेंगे ना तो ये आएगा ही नहीं, ये दोनों गलत हैं। एक्स स्क्वायर के अंडर रूट जो होता है वो मॉड एक्स होता है, तो इसका अंडर रूट ये वाला मॉड आएगा, इसका अंडर रूट ये वाला मॉड आएगा। अब मॉड ओपन करने की सच्चाई ये होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू होती है प्लस एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, मॉड एक्स की वैल्यू होती है माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव हो, मॉड एक्स की वैल्यू होती है 0 जब एक्स 0 हो। अब 5 माइनस अंडर रूट 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 5 माइनस अंडर रूट 2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये 5 माइनस अंडर रूट 2 होगा। और 2 माइनस अंडर रूट 5 तो 1 पॉइंट समथिंग माइनस 5 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये भी 5 माइनस रूट 2 होगा। तो आप कुछ भी लिखोगे इसकी वैल्यू 5 माइनस रूट 2 ही होगी, है ना। तो ये नोट कर लीजिए, सच्चाई जो है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है जब यहाँ पे अपन सॉल्व करें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस माइनस आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब जब हम प्लस का साइन लेंगे तो ये रूट टू कैंसिल, 10 अपॉन 2 मतलब 5 आंसर आएगा। जब हम माइनस का साइन लेंगे तो माइनस 5 कैंसिल, रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 मतलब रूट 2 आएगा। तो देखिए ये चीज़ क्लियर हमें दिख रही है कि जब हमारे पास ए बी सी रियल नंबर नहीं है, डी पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रूट्स रैशनल होंगे। ए बी सी भी रैशनल होना जरूरी है, ए बी सी जो है वो भी रैशनल होना जरूरी है। यहाँ ए बी सी रैशनल नहीं है, इसलिए ये जो रूट हमारे पास आए हैं ये रूट हमारे पास रैशनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एक रूट रैशनल आया, दूसरा रूट इरैशनल आया। तो नोट कर लीजिए ये वाला एग्जाम्पल। हाँ भाई अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंडर रूट 5x² माइनस ऑफ 7x प्लस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो जो a है इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 11। तो एक चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें ये तीनों कोफिशिएंट जो हैं ए बी सी वो रैशनल नंबर नहीं है, ए और सी जो है वो रैशनल भी है। अब अगर मैं इसका डी निकालूंगा तो डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो ये हमारे पास b² मतलब हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 11 मतलब अंडर रूट ऑफ 55। तो ये हो जाएगा 49 माइनस ऑफ 4 इंटू अंडर रूट 55। अच्छा अगर मैं देखूँ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 49 होता है 7, 49 के बाद 64 होता है 8। अगर ये 7 पॉइंट समथिंग है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग इंटू 4, ये 7 इंटू 7 है, ये 7 इंटू 4 है, तो ऑब्वियस है ये वैल्यू जो है 49 से कम ही आएगी। इवन अगर ये 8 भी हो जाता तो 8 4 या 32, इससे कम ही होती। ये तो 8 से कम है तो 32 से कम ही होगा, 32 से कम माइनस 49 में से माइनस करेंगे 32 से कम, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू पॉजिटिव वाला केस है। अब डी की वैल्यू पॉजिटिव वाला केस है मतलब ये क्लियर हो गया कि रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो रूट्स हमारे पास रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। अच्छा यहाँ पे जो है ए बी सी रैशनल नंबर नहीं है, मतलब अब रूट्स कॉन्जुगेट में होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है, मे और मे नॉट बी। तो अपन आगे बढ़े, फिर हमने वैल्यूज़ निकाली।
तो हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा, हमने देखा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन सकता कहीं से, तो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे भी ना तो 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 11, ये हमारे पास 2 है ना, तो अगर 2 इसके साथ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 5, कितना हो जाएगा 20, और इसका हो जाएगा 121, और इसके साथ जाएगा तो ये बहुत बड़ा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा कि ये a प्लस बी अंडर रूट बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का नहीं है। तो ये अपन ने देखा, तो x की वैल्यू माइनस बी मतलब हो जाएगा 7 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 49 माइनस ऑफ 7 अंडर रूट 55, और अपॉन में हमारे पास है 2 इंटू अंडर रूट 5, ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो क्लियरली है कि भाई ये जो हमारे पास है ये इरेशनल रूट्स है, तो क्लियर है, हमें ये चेक करना है कि ये कॉन्जुगेट है कि नहीं है। तो अगर मैं एक रूट लेता हूँ 7 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 7 इंटू अंडर रूट 55 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 5, और दूसरा रूट अगर मैं लेता हूँ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस ऑफ 7 इंटू अंडर रूट 55 डिवाइड बाय 2 इंटू अंडर रूट 5, हमें क्या चेक करना है कि ये कॉन्जुगेट है कि नहीं। तो अपन को मल्टीप्लाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 49 माइनस 49 सही है, और प्लस आ जाएगा 7 इंटू अंडर रूट 55 अपॉन आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 5 इंटू 5 5, तो यहाँ हमारे पास 7 इंटू अंडर रूट 55 अपॉन 20, मतलब एक कैसा आ रहा है, ये इरेशनल नंबर आ रहा है। कॉन्जुगेट तभी होते हैं जब मल्टीप्लाइड करने पे रैशनल नंबर आता है, लेकिन इरेशनल आ रहा है मतलब ये कॉन्जुगेट नहीं है, तो इस केस में रूट्स आर नॉट कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई नेचर ऑफ रूट्स की, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे बेस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एबीसी बिलोंग्स टू आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब एबीसी पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है ना जीरो है। इफ एबीसी बिलोंग्स टू आर प्लस एंड 2b इक्वल टू a प्लस सी, देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। देखो भावुक मत हो जाना, यहाँ पर 2bx है ना, नहीं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अगर ये हमारे पास है तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर अपन निकालना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो b की जगह तो हमें 2b पुट करना पड़ेगा, तो b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अच्छा, हमें गिवन है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो यहाँ पर 2b की जगह अपन ने a प्लस सी रख दिया, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। अब a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस सी में हमने से बोला गया है कि abc जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये और सी लेकिन इक्वल है कि नहीं ये नहीं बोले गए, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, तब इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो जब हमारे पास अगर a इक्वल टू सी होगा, a इक्वल टू सी होगा तो d की वैल्यू 0 होगी, और अगर a इज नॉट इक्वल टू सी होगा तो d की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो हम दोनों केस में ये देख सकते हैं कि जब ये पहला वाला केस हमारे पास होगा, जब a इक्वल टू सी होगा, तो उस कंडीशन में रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, रियल एंड इक्वल। तो जब a इक्वल टू सी होगा तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। जब a इज नॉट इक्वल टू सी होगा तो रूट्स हमारे पास हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट्स निकाल लिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 फॉर नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और अपन पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन ने ये चीज़ जो है क्लास 10th में भी पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अगर रूट अल्फा और बीटा हैं तो जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स मतलब जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस by, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है और वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अच्छा, ये चीज़ अपनी कहाँ से आती थी अपन देखें, अपन ने कहा था कि भाई अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है उसको अपन ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब इसे अपन मल्टीप्लाइड करके कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा। ये ए यहाँ ले जाए, ए से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। कंपेयर कर दें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट कंपेयर कर दें
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है, इक्वल है, तो एक्स का कोफिशिएंट भी बराबर होगा और कांस्टेंट टर्म भी बराबर होगी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो यहाँ से ये चीज़ अपन प्रूव कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। और इसी कंसेप्ट का यूज़ करके अपन ने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये अपन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपन आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन ओवर रैशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज cos 36 डिग्री। तो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट अपन अल्फा मान लेते हैं जिसकी वैल्यू cos 36 डिग्री गिवन है। अच्छा, cos 36 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 प्लस 1/4। तो इसकी जो वैल्यू है रूट 5 प्लस 1/4 गिवन है। इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस रूट 5/4 के फॉर्म में, है ना, ये ऐसा लिख लेते हैं। तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू 1 प्लस रूट 5/4 हमारे पास गिवन है। अब देखो इसमें बोला गया है ये कैसा है, ये जो रूट है ये कैसा है, ये रूट तो इरेशनल नंबर है, तो ये वाला जो रूट हमारे पास आया ये एक इरेशनल नंबर हुआ। यहाँ तक तो अपनी क्लियर हुई कहानी। अब उसके बाद बोला है डिफाइन ओवर रैशनल कोफिशिएंट्स, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 थी, तो जो ए बी सी थे वो कैसे हैं, वो रैशनल नंबर हैं। अच्छा, अपन ने पढ़ा था अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो जो इरेशनल रूट्स कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है तो जो इरेशनल रूट्स होते थे, इरेशनल रूट्स कैसे होते थे, इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते थे। तो इरेशनल रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इरेशनल रूट्स कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कॉन्जुगेट पेयर में होने का मतलब ये है कि इनका जो इरेशनल वाला टर्म है उसके आगे का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर एक रूट हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 5/4 था, तो दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 5/4। तो देखो भाई, यहाँ से अच्छी बात यह है कि हमारे पास दोनों रूट आ गए, एक रूट गिवन था और ये कंडीशन गिवन थी, तो दूसरा रूट अपने आप आ गया। हमारे पास दोनों रूट आ चुके हैं। अब जब हमारे पास दोनों रूट आ चुके हैं तो अपन क्या करें, दोनों रूट अगर हमारे पास आ गए तो अपन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। सही बात है। अब सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू करें, इसको सम करें, सम करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5/4 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 5/4। एलसीएम तो 4 आ जाएगा, ऊपर होगा 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कैंसिल तो हो गया 2/4। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5/4 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 5/4। तो ऊपर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस 5 और नीचे 4 इंटू 4 मतलब 16, तो ये -4/16, तो इसकी वैल्यू -1/4 आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू 1/2 आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आ गई, वो -1/4 आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चूंकि हमारे पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अपन को पता है। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करें तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, हाफ। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हाफ इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी -1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा xy2 माइनस हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है। एक तरीका और ये हो सकता है कि हमने देखा कि मान लीजिए हमारे पास पहली बात तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास cos 36 डिग्री है। अल्फा की वैल्यू अगर cos 36 डिग्री है मतलब हमारे पास रूट 5 प्लस 1/4 है। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, रूट 5 प्लस 1/4। अब कंसेप्ट ये है कि भाई अगर मान लीजिए ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 थी, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अल्फा इसका एक रूट था,
तो ये हमारे पास ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है। मतलब हमें रिलेशन बिटवीन अल्फा निकालना है जहाँ पे ए बी सी कैसे हो, रैशनल नंबर हो। ए बी सी रैशनल नंबर हो मतलब इर्रेशनल नंबर गायब हो जाए। तो अल्फा का एक रिलेशन ये दिया हुआ है, हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हमें मिल सकता है। लेकिन हमें करना ये है कि ये जो ए बी सी है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर गायब करना है। मतलब √5 हम गायब करना चाहते हैं। तो अगर हम √5 गायब करना चाहते हैं तो अपन क्या करें, √5 को अकेला छोड़ दें, तो 4 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू √5 आ जाए और इसका अपन स्क्वायरिंग कर दें। तो 4 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 अल्फा प्लस 1, और ये 5 उस तरफ का इस तरफ आ गया, -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या जाएगा, दिस। और हमें चाहिए क्या है, x की। तो अल्फा की जगह x की इक्वेशन चाहिए, तो अपन अल्फा की जगह x रख दें। तो आंसर फाइनल 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमने कैसे सोच पाया, हमने कहा भाई हमें अल्फा स्क्वायर और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट ये जो कोफिशिएंट्स अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट के वो रैशनल होने चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा भाई यहाँ पे सब ठीक है, अल्फा की वैल्यू दी है, लेकिन इर्रेशनल है ये √5। तो मैंने √5 गायब कैसे होगा, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमने √5 को गायब कर दिया स्क्वायरिंग करके, तो हमारे पास अल्फा की इक्वेशन आ गई, अल्फा की जगह x रखा तो अपना आंसर आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग कर सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखिए फर्स्ट पार्ट तो इसका ये था कि भाई जो हमारे पास एक रूट था वो उस रूट की वैल्यू cos 36 डिग्री हो। सेकंड पार्ट इसका ये है कि जो रूट है उसकी वैल्यू tan π/12 हो। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू tan π/8 हो। और फोर्थ पार्ट इसका ये है कि अल्फा है उसकी वैल्यू cos स्क्वायर π/8 हो। देखो जिनको वैल्यू नहीं पता तो वो tan 15 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 2 - √3 आएगी। tan π/8 की वैल्यू निकालोगे तो √2 - 1 आएगी। अच्छा, अगर एक रूट 2 - √3 आएगा तो दूसरा क्या जाएगा, 2 + √3, क्योंकि कोफिशिएंट रैशनल है। एक अगर 1 - √2 - 1 आएगा तो अगला रूट हमारे पास क्या आएगा, -√2 - 1, क्योंकि जो साइन इर्रेशनल नंबर के पहले वो चेंज करने हैं। और cos स्क्वायर π/8 में तो अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos π/4 हो जाएगी। cos π/4 की वैल्यू अपन रखेंगे 1/√2, रेशनलाइज करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करवा दिया है, ये 3 पार्ट आप लोग कर लेंगे, इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसके बाद इस कंसेप्ट के बाद जो है, इसके बाद अपन देखें एक नया कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, अगर हमें गिवन है कि इसका एक रूट 1 है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 है, तो 1 अगर हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो a + b + c की वैल्यू 0 आएगी। मतलब अगर इसका एक रूट 1 है तो सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई अगर इसका a + b + c की वैल्यू 0 है, मतलब अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 है, सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में इसका कम से कम एक रूट 1 जरूर होगा। देन एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी यूनिटी, कम से कम एक रूट जो है वो 1 जरूर होगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो कम से कम एक रूट इसका यूनिटी जरूर होगा, दोनों भी हो सकते हैं अगर रूट्स आर इक्वल। दूसरी चीज अपने पास ये है कि कई बार अपने पास ऐसी चीज आ जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमें a - b × x² + b - c × x + c - a = 0। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, a - b है, फिर b - c है, फिर c - a है, इसका सम क्या है हो रहा है, देखो a - b + b - c + c - a, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो रहा है। तो पक्का हो गया कि मतलब इसका जो एक रूट है वो यूनिटी होगा। या ऐसा हो जाए c × a - b, फिर आ जाओ a × b - c, फिर आ जाओ b × c - a। अगर ये देखें तो ये ca - bc है, ये ab - ac है, और ये bc - ab है। अगर तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो एक रूट इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा उसका अपन कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ कोफिशिएंट, क्या पढ़ा अपन ने कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन वन रूट मस्ट बी यूनिटी। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, एक क्वेश्चन मेरे पास है इसी कंसेप्ट का। इस क्वेश्चन को देखो जरा प्यार से भाई। देखो इसमें लिखा है कि भाई इफ रूट ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। सही है। तो एक आम जिंदगी उसमें क्या करेंगे भाई साहब, अगर रूट इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, 0 पुट कर देंगे, टुक 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 सॉल्व करेंगे। जिस दिन तक आंसर आ जाएगा वो अपना आंसर होगा। और एक अपन थोड़ी सस्ती जिंदगी जीते हैं। अपन ये देखते हैं भाई साहब, देखो स्मार्टली देखो इसको, इसके जो कोफिशिएंट है वो कुछ इस तरीके से हैं कि उनका सम 0 हो रहा है। देखो आप भाई, ये है a इंटू बी माइनस सी, तो ए बी माइनस ए सी है ना। ये क्या है अपने पास, ए बी माइनस सी है। ये बी सी माइनस ए बी, ये क्या है हमारे पास, सी ए माइनस ए बी। अगर इन तीनों को अपन ऐड कर दें भाई, ये क्या है, ए बी माइनस सी ए, ये बी सी माइनस ए बी, और ये क्या है हमारे पास, सी ए माइनस बी सी। अगर हम इन तीनों को सम कर दें, बी सी ए बी सी ए सब कैंसिल। सब कैंसिल मतलब ये है कि भाई इन तीनों की जो वैल्यू है, सम है, वो 0 है। और हमने पढ़ा था भाई साहब, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है मतलब एक रूट तो पक्का 1 होगा। सम ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है मतलब एक रूट पक्का 1 होगा, मतलब इसका एक रूट तो 1 है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई भैया कि अल्फा की वैल्यू तो 1 होगी ही होगी, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। अब अल्फा की वैल्यू अगर 1 होगी तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि रूट्स इक्वल है। देखो अपन नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में बोला है रूट इक्वल है। रूट इक्वल है तो बीटा की वैल्यू भी 1 होगी। लो भैया, अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी और बीटा की वैल्यू भी 1 होगी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 होगी। सही बात है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती सी अपॉन ए, तो सी की जगह सी इंटू ए माइनस बी है और ए की जगह ए इंटू बी माइनस सी है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको अपन सॉल्व कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा सी ए माइनस ऑफ बी सी इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ सी ए। तो 2ca इक्वल टू आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी सी से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/b, ये जाएगा हमारे पास 1/c और ये हमारे पास आ जाएगा 1/a। तो ये प्रूफ हो जाएगा, समाप्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ भैया, अगला सवाल देखो। बोला गया है अगला सवाल में कि fx जो है, fx इसकी वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो gx है इसकी वैल्यू है माइनस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोला गया वेयर ac इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट fx इंटू gx इक्वल टू 0। अगर जो एक इक्वेशन होगी उसके कम से कम 2 तो रियल रूट होंगे ही होंगे। अच्छा, कम से कम 2 रियल रूट होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, देख लेते हैं भाई। देखो ये हमारे पास fx है ना, fx ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, fx जो हमारे पास है इसकी वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं d1 ले लेता हूँ तो d1 की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और gx जो हमारे पास है, gx अगर हमारे पास है वो है माइनस ऑफ ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या जाएगा, d2 ले लें अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक है भैया, है ना। तो अब देखो भाई, अपन ने बहुत शानदार तरीके से देखा। बोला ac की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ac की वैल्यू देखो, हिंट इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दी। ac के बारे में क्यों बोला भाई तुमने, ac के बारे में बोला, हम ac के बारे में सोच लेते हैं यहाँ पे। AC के बारे में सोचा हमने कि भाई AC या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब मान लो AC की वैल्यू है पॉजिटिव, AC की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर भी पॉजिटिव और 4ac भी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकते। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो 0 आ जाएंगे, और ये अगर हमारे पास छोटा ये बड़ा तो नेगेटिव। कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, नहीं ना कहा है। अच्छा, इसके बारे में कह सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 4ac भी पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जब AC पॉजिटिव होगा तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये पक्का है कि gx के जो रूट्स जो हैं दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब भाई देखो, fx के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और लेकिन gx के बारे में कह सकते हैं कि इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो रूट इसके होंगे gx के, वो fx इंटू gx के भी होंगे, क्योंकि जिस पे gx की वैल्यू जब 0 होगी तो fx इंटू gx की वैल्यू भी 0 होगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इसके रूट के बारे में AC जब पॉजिटिव होगा तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसके दोनों रूट डिस्टेंट हैं, रियल एंड डिस्टेंट हैं। तो जब इसके दोनों रूट रियल एंड डिस्टेंट होंगे तो इसके भी दो रूट तो कम से कम रियल एंड डिस्टेंट होंगे ही, है ना। एटलीस्ट 2 रूट तो इसके fx इंटू जी एक्स के रियल एंड डिस्टेंट होंगे ही होंगे। जब अपन ने AC की वैल्यू नेगेटिव ले ली, AC की वैल्यू नेगेटिव ले ली, तो AC नेगेटिव है तो -4AC पॉजिटिव हो गया, और b² भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अच्छा, ये AC नेगेटिव है तो b² माइनस नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो जब AC नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में इसके रूट fx के रूट रियल डिस्टेंट होंगे, gx के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो कम से कम 2 रूट तो रियल होंगे ही होंगे इस वाली इक्वेशन के। क्यों? क्योंकि fx वाले 2 रूट तो कम से कम होंगे ही। अब gx के बारे में कुछ नहीं कह सकते तो मत कहो। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर हुई, जब AC पॉजिटिव होगा तो भी इसके कम से कम 2 रूट डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, और जब AC नेगेटिव होगा तो भी इसके 2 रूट कम से कम रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये प्रूव करता है कि ये जो हमारे पास fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन है, उसके कम से कम 2 रूट तो रियल होंगे ही होंगे। सही बात है, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो भाई, क्वेश्चन देखो। बोला गया है अगर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर है सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू c, then prove that the roots of the equation b plus c minus a into x square plus c plus a minus b into x plus a plus b minus c equal to 0 are real and distinct। तो 3 कंडीशन इसमें गिवन है। पहली कंडीशन ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर है, दूसरी है a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है, तीसरी है a इज नॉट इक्वल टू c है। प्रूव करना है कि भाई इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो अपन ने इसको क्या किया, अपन ने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई b प्लस c माइनस a, b की जो वैल्यू आई वो आई c प्लस a माइनस b, और जो c की वैल्यू आई वो आई a प्लस b माइनस c। सही है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, सबसे पहली बात तो भाई आम जिंदगी ये है कि अपन ऐसा करो, अपन इसको d की वैल्यू निकाल दो। भाई d हमारे पास जो है b² माइनस 4ac, वो कैसा होना चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac। अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं भी कर सकते हैं। c प्लस a की वैल्यू क्या होगी, -b, तो ये -b माइनस b माइनस 2b हो जाएगा। b प्लस c इज माइनस a, तो ये -2a, a प्लस b इज माइनस c, तो ये -2c। तो b² माइनस 4ac करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4b² माइनस ऑफ 4 इंटू -2a इंटू -2c। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4b² माइनस ऑफ 16ac। अगर 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा b² माइनस ऑफ 4ac। अच्छा, यहाँ से अगर अपन b की वैल्यू देखें तो -a माइनस c आएगा। तो b² अगर अपन करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास हो जाएगा 4ac। तो a प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास प्रूफ हो जाएगा। तो 4 इंटू a माइनस c का होल स्क्वायर जो है ये आ गया। अब ये चीज़ a इज नॉट इक्वल टू c है। देखो गिवन a इज नॉट इक्वल टू c, तो ये 0 तो होगा नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट्स इसके कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया, नोट कर लीजिए भाई, मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब मेथड नंबर 2 देखो भाई। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है b प्लस c माइनस a, b की जो वैल्यू है वो क्या है, c प्लस a माइनस b, और c की जो वैल्यू है वो है a प्लस b माइनस c। b प्लस c की जगह अपन ने यहाँ से -a रखा, तो बेसिकली ये -2a है, ये -2b है, ये -2c है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसका सम करता हूँ, a प्लस b प्लस c निकालता हूँ, तो ये -2 इंटू a प्लस b प्लस c आएगा, और a प्लस b प्लस c 0 दिया है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है। सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, मतलब एक रूट पक्का इसका 1 हो गया। अब एक रूट अगर इसका 1 हो गया तो दूसरा रूट निकालने अपन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, c अपॉन a। तो एक रूट तो 1 है, तो बीटा की वैल्यू c अपॉन a, c मतलब -2c और a मतलब -2a, तो दूसरा रूट हमारे पास आ गया c अपॉन a। और a b c दोनों रियल हैं, तो बीटा c अपॉन a भी रियल होगा तो बीटा भी रियल होगा। तो हमने रूट ही निकाल लिए, जब एक रूट 1 है और दूसरा c अपॉन a है, तो दोनों रूट कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। c इज नॉट इक्वल टू a है, तो c अपॉन a की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, तो दोनों रूट इक्वल हो नहीं सकते, तो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। लो भाई, दूसरी मेथड से प्रूफ हो गया। हाँ तो बच्चों, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर सेकंड था। लेक्चर सेकंड में आज अपन ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।